जारुआ कटरा शनिदेव मंदिर पर भागवत कथा में हुआ कृष्ण जन्म। भजनों पर झूमकर नाचे श्रद्धालु। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, एनडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ताज नगरी आगरा के जारुआ कटरा शनिदेव मंदिर पर चल रही भागवत कथा में आज कृष्ण जन्म हुआ। कृष्ण जन्म की कथा में श्रद्धालु भजनों पर जमकर नाचे और झूमे। कृष्ण जन्म की कथा व्याख्या के दौरान व्यास अमन जी महाराज ने कृष्ण भगवान की कथा को विस्तार से वर्णन किया। व्यासपीठ से भक्तों को बताया गया कि जिस प्रकार सभी बंधन ताले तोड़कर संसार के बीच में आए और संसार को एक नई ऊर्जा प्रदान की, संसार में एक नया संदेश दिया, तो वहीं अब्दुल संत लोकेशानंद जी महाराज ने भी कृष्ण की कथा पर विस्तार से वर्णन जनता के बीच करते हुए श्रद्धालुओं को कृष्ण भगवान की भक्ति, भगवत के प्रति अगाध प्रेम की बात कही। तो वहीं संत गुरु लोकेशानंद जी महाराज ने कालिदास वर्णन, पितृदोष वर्णन, स्वामी विवेकानंद वर्णन किया। वर्णन में श्रोताओं को इतना आनंद आ रहा था कि मानो भक्त सुध-बुध अवस्था में चले गए हों। तो वहीं भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म के साथ साथ भागवत प्रेमी कृष्ण के भजनों पर जमकर झूमते गाते नजर आए। चौथन भागवत कथा में अब्दुल संत लोकेशानंद जी महाराज के साथ सत्य प्रकाश दुबे, परीक्षत प्रशांत दुबे, राजकुमार दुबे, देवेश दुबे, ग्राम प्रधान जारुआ कटरा दिनेश कुमार दुबे, समाजसेवी सत्येंद्र उर्फ भैयो दुबे, प्रधानाचार्य अशोक दुबे, जनार्दन दुबे, हरि प्रसाद दुबे, मास्टर दुर्गा प्रसाद दुबे, केपी दुबे, कंट्रोल वाले चिंतामणि दुबे, राधे सेठ के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से शेखर पंडित की खास रिपोर्ट। महाराज जी, भागवत कथा के चौथे दिन किस तरीके का वर्णन आज भागवत कथा में किया गया है? देखिए, आज का चतुर्दश भागवत का आज का दिन रहा है, जिसमें वामन अवतार भी रहा के द्वारा कृष्ण प्राकट्य, राम का चरित्र इत्यादि का व्याख्यान किया है। बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने भगवान के प्राकट्य का आनंद लिया है। आज की कथा का मूलाधार भाव ये रहता है, जब तक व्यक्ति संसार के बंधनों में बंधा होता है, जैसे वसुदेव और देवकी को जब कंस ने कारागृह में डाला, तो कारागृह में डालने के बाद वो कारागृह संसार का विषय था और संसार के बंधनों ने उनको जकड़ रखा था। हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी इत्यादि से बंधन थे। लेकिन जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान प्रकट हुए, एक तेज प्रकट हुआ, एक ब्रह्म का एक स्वरूप प्रकट हुआ और स्वरूप में से सकाम भाव की उत्पत्ति हुई, तो जैसे ही प्रकट भगवान हुए तो अपने आप हमारा बंधन खुले, अपने बेड़ी कड़ी इत्यादि खुल गई और दरवाजे जो बंद थे वो भी, पहरेदार इत्यादि वो भी सो रहे और वसुदेव बड़े आसानी से कृष्ण को गोकुल में ले गए। कहने का तात्पर्य होता है, जब तक व्यक्ति अंधकार में संसार के बंधनों में बना रहता है तब तक वो जकड़ा होता है। जब व्यक्ति के हृदयांगमन में परमात्मा का प्रादुर्भाव, ईश्वर का प्रकट होना प्रारंभ हो जाए तो संसार के समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है और समस्त बंधन खुल जाते हैं। इस कथा का आज का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को संसार में रहो, मानो, लेकिन संसार के साथ साथ उसमें आसक्त मत रहो। ईश्वर ही हमारी सबसे बड़ी प्रधानता है। धन व्यक्ति का धर्म नहीं है, धर्म व्यक्ति का धन है और जिस व्यक्ति का धर्म ही धन के आवरण में, स्वरूप में विराजमान रहता है, उसे भगवत कृपा में। मैं पंडित आचार्य अमन जी महाराज से हूँ। आज जारुआ कटरा में शनिदेव मंदिर पर भव्य भागवत कथा का चतुर्दिवस है, जिसमें श्री कृष्ण का आज प्राकट्य उत्सव मनाया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। कम से कम 5000 श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। भजन कीर्तन गायन हो रहा है और अमृतमयी वाणी से काफ़ी अच्छा अपने आप को द्रवित कर रहे हैं लोग यहाँ के और काफ़ी आनंद की उमंग है यहाँ की जनता में। आज और किस तरीके की कथाओं का वर्णन किया गया? आगे कल में गोवर्धन की लीला होगी और जिसमें भगवान के प्यारे प्यारे चरित्र सुनाए जाएंगे सभी को। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आने का कष्ट करें। मेरा नाम राजू उपाध्याय, ग्राम जारुआ कटरा। आज जारुआ कटरा में शनिदेव महाराज के मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य आयोजक श्री सत्य प्रकाश जी हैं।
और आज कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाशोत्सव हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने हर्ष उल्लास के साथ में नाच गाने हुए और नई नई झांकियाँ निकाली गई। क्या कहना चाहेंगे आगे आगे किस तरीके के कार्यक्रम? मैं अपने क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर कथा का आनंद लें और भागवत का श्रवण करें, जिससे जो लोगों की भावना है और अपने सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़ें।